तो दोस्तों, एक दिन सहारा जंगल में कुछ परिंदे अनाज इकट्ठा करने के लिए जमा हो गए थे, जहाँ पे मीना आंटी की नज़र एक नायाब फल पे पड़ी। अरे ये कौन सा फल है? लगता है इस जंगल में नए फल उगाए हैं। रुको तो ज़रा मैं भी देखूं ये क्या भला है। अरे बाप रे, ये फल तो काफी नायाब है। इसको तो खाना चाहिए, लेकिन अगर इसके खाने से मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या करूँगी। चलो इसको पहले किसी और पे टेस्ट करते हैं। अगर ठीक निकला तो खा लेंगे, वरना एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा। मीना आंटी ने आसपास देखा तो उसकी नज़र लाडो चिड़िया पे पड़ती है और वो उसी फल को उसके पास ले जाती है। अरे लाडो बेटा, इधर आओ, देखो तो जरा मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। एक ऐसा अनोखा फल जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा और न खाया होगा। अरे आंटी, ये तो वाकई में बहुत ही नायाब फल है। ये सुनकर दूसरे परिंदे भी फौरन लाडो के पास आ जाती है। अरे लाडो बेटा, जैसा दिखने में अच्छा लग रहा है वैसा खाने में भी अच्छा लग रहा है। तू जरा चख के तो देखो। और इसी तरह लाडो बेचारे मीना आंटी पे भरोसा करके वो फल खा लेती है। अरे वाह आंटी, ये तो वाकई में बहुत ही टेस्टी है। ऐसा फल तो आज तक मैंने नहीं खाया है। अरे लाडो, थोड़ा हमको भी तो टेस्ट करा दो। अकेले ही सारा फल खाओगी क्या? जैसे ही लाडो वो फल कालू को देती है, तभी अचानक उसका सर चकरा जाता है और बेहोश होकर वो ज़मीन पर गिरती है। अरे ये क्या हो गया लाडो को? ये तो बेहोश हो गई। अरे आंटी, क्या था इस फल में? थोड़ी देर बेहोश रहने के बाद लाडो को अचानक होश आ जाती है और उसे देखकर सारे परिंदे हैरान रह जाते हैं। अरे लाडो, ये क्या हो गया तुम्हें? तो इतने बड़े कैसे हो गई? बाप रे। अरे लाडो, ये क्या हो गया तुम्हें? तो राक्षस बन गई रे। अरे भागो सब लोग और अपनी अपनी जान बचाओ, कहीं ये हमें खा न ले। मीना आंटी की ये बात सुनकर सभी परिंदे वहाँ से भाग जाते हैं और लाडो बेचारे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे रुक जाओ, तुम सब कहाँ जा रहे हो? अरे ये सब मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? अरे यार, मैं इतने बड़े कैसे हो गई? लगता है ये उसी पल की असरात है। लेकिन अब मैं क्या करूँगी? मुझसे तो सारे परिंदे डरते हैं। ये मीना आंटी ने ठीक नहीं किया। कालू और टूनी तो इतना डर जाते हैं कि वो अपने घर भी नहीं जाते और मीना के घर में आके छुप जाते हैं। अरे यार, तुम लोग मुझसे इतने डरते क्यों हो? मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहूँगी, मेरा यकीन करो। मैं तो वही पुरानी वाली लाडो हूँ, बस थोड़ी बड़ी हो गई हूँ। अरे तो जा यहाँ से, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। हमें तुझसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं तो हमें खा न ले। अरे हाँ आंटी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अगर कहीं हमने दरवाज़ा खोला और इस राक्षस चिड़िया ने हमें खा लिया तो फिर क्या होगा? अरे तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं कोई राक्षस वाक्षस नहीं हूँ। मैं तो वही तुम्हारे पुरानी दोस्त हूँ, जिसकी दोस्ती की तुम लोग कसमें खाया करते थे। और आज मुझ पर थोड़ी मुसीबत क्या आई कि तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। अरे यार, मुझे तो लगता है हमें लाडो की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ी रहती थी और आज हम उसको अकेला छोड़ रहे हैं। अरे कालू, अब वो लाडो नहीं रही, अब वो राक्षस चिड़िया बन चुकी है और जो भी उसकी मदद करेगा वो मरेगा। अरे हाँ कालू भैया, मीना आंटी सही कह रही है। वो हमें बस फंसाना चाहती है। जैसे ही हम दरवाज़ा खोलेंगे वो हम सबको खा जाएगी। अरे टूनी बहन, बाकी लोग कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं, पर कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो। तुम तो मेरी बहन जैसी हो। लाडो की मदद के लिए कोई भी तैयार नहीं था। वो ये देखकर बहुत दुख की वजह से रोने लगी और वहाँ से चली गई। दूसरे दिन कालू, मीना और टूनी बैठकर बातें कर रहे थे कि इतने में दो शिकारी चील आकर उन पे हमला कर देते हैं। दोनों चीलों ने इन तीनों को बहुत ज़्यादा मारा। मीना आंटी और टूनी चिड़िया को तो अपने पंजों से जख्मी करके दबोच भी लिया, लेकिन कालू का किस्मत अच्छा था कि वो वहाँ से भाग निकला। अरे यार, अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ये चील तो उन दोनों को खा जाएगी। मुझे कैसे भी करके उन दोनों को बचाना होगा, लेकिन आखिर बचाऊं तो बचाऊं कैसे? अरे हाँ यार, क्यों ना मैं लाडो के पास चला जाऊं, वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। ये कहकर कालू लाडो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार वो लाडो को ढूंढ ही लेता है। अरे लाडो बहन, तू यहाँ है?
मैं ने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो चल मेरे साथ, हमें तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है। अरे कालू भैया, ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि तुम लोग को मेरी ज़रूरत पड़ गई? तभी कालू लाडो को सब कुछ सच सच बता देता है और शर्म के मारे रोने लगता है। अरे कालू भैया, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ ना, हम सब मिलकर सब कुछ सही कर देंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी लाडो बहन, लेकिन अब हमें जल्दी जाना होगा, कहीं वो शिकारी चील मीना और टोनी को मार न दे। हाँ हाँ कालू भैया, चलो चलते हैं, लेकिन तुम एक काम करो, मेरे पेट पे चढ़ जाओ, इससे हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। लाडो चिड़िया कालू कौवे को अपने पेट पर उठा के मीना आंटी की घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ पे वो दोनों चील उसको खाने की तैयारियां कर रहे हैं। अरे बेड़ो, ताज़ा गोश्त खाए बहुत अरसा हो गया था, आज इन दोनों को खा के तो मज़ा ही आएगा। क्यों, क्या बोलता है तू? हाँ यार, अपन का भी कई दिनों से ताज़ा गोश्त खाने को दिल कर रहा था, लेकिन ये छोटे परिंदे भी ना हाथ ही नहीं आते सुसरी, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। दोनों चील आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में लाडो चिड़िया वहाँ पे पहुँच जाती है। लाडो चिड़िया कालू कौवे को अपने पेट से उतार देती है और उस घोंसले को जोर से अपनी चोंच पे मार के गिरा देती है और घोंसला गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अरे कौन है बे, किसने किया ये सब? किसके मौत आई है जिसने हमारे घोंसले को गिरा दिया? जैसे ही दोनों चीलों की नजरें लाडो पे पड़ती है तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बला है, ये तो हमसे भी बहुत ज्यादा बड़ी है। इसीलिए वो दोनों चील भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाडो चिड़िया उन दोनों को पकड़कर पटक पटक के मारती है और फिर अपनी चोंच में उठाकर दूर फेंक देते हैं। वही पे मीना आंटी और टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे लाडो बेटा, मुझे माफ करो, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेवार मैं ही हूँ। तुम्हारी मदद के बजाय हमने तुम्हें अकेला छोड़ा था और आज तुमने हमारी जान बचा के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। अरे हाँ लाडो बहन, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारी मदद की बजाय उल्टी सीधी बातें सुनाई थी। अरे दोस्तों, अब हमें वो पल ढूंढना होगा जिस पल की वजह से लाडो की हालत हो गई थी, लेकिन वो पल हमें कहाँ पे मिलेगा? तुम में से किसी को कुछ पता है? हाँ हाँ, मुझे मालूम है वो मनहूस पल कहाँ पे है। तो क्यों ना हम लाडो को वो पल फिर से खिलाएं, क्या पता वो पल दोबारा खाने से लाडो ठीक हो जाए और उसका जिस्म फिर से पुराना जैसा हो जाए। मीना आंटी सबको लेके उस जगह पे चली जाती है जहाँ पे वो पल होता है। लाडो फिर से वो पल खा लेती है और उसका जिस्म वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था। सब परिंदे लाडो को ऐसे देखकर खुशी से नाचने कूदने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर देना।